वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक सबको अच्छे समझ आ रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो CPQS से क्वेश्चंस अडॉप्ट किए जा रहे हैं, CPQS प्लस MPTS और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो टाइम पर बेस्ड क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट ले लिए होंगे। कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टाइम एंड कैलेंडर मिक्स होगी। तो आज के जो कैलेंडर के क्वेश्चंस हैं वो कुछ थोड़े से इजी हैं। इसके बाद की जो एक वीडियो मिलेगी उसका लेवल थोड़ा सा अप होगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये वीडियो किस क्लास के लिए है, तो इसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रखी है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं कैलेंडर बेस्ड। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आता है ऑड डेज। तो ऑड डेज इन अ गिवन पीरियड द क्वांटिटी ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक आर कॉल्ड द ऑड डेज। अब ये कंप्लीट वीक का यहाँ पर क्या मतलब है? तो आप जानते हैं कि 1 वीक, क्या कहा, 1 वीक इजकल्स टू 7 डेज। अब 7 डेज कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं होगा। अगर 7 से बड़ा कोई नंबर जा रहा है तो आप 7 से डिवाइड कराएंगे। फिर जो आपका रिमाइंडर है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। ठीक है, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑड डेज बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज और यहाँ पर डेज। तो डेज में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हम संडे को या तो 0 बोलते हैं या फिर 7 बोलते हैं। दो में से कोई भी एक नंबर दिया जा सकता है, दोनों ही नंबर याद रखेंगे। फिर मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। ये कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। जब आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में आपने सुना होगा कि कोचिंग अल्टरनेट चलती है। तो आप पूछते हैं सर कौन कौन से डे पर, तो बोलते हैं 135। अब 135 का मीनिंग समझ आ रहा होगा, 1, 3 एंड 5। तो 135 का मतलब है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अब अगर कोचिंग में कहा जाता है कि 246 क्लासेस चल रही हैं, तो 246 का मतलब हो गया ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो इस तरह से ये एकदम इजी है और आपको याद हो गया होगा कि 135 मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और 246 मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। अब जो बच्चे छोटे हैं, जो भी कोचिंग नहीं जा रहे हैं, वो आगे जब जाएंगे तो कोचिंग में हमेशा आपको ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। वो बोलते हैं क्लासेस आपकी 246 या फिर 135 पर चलेंगी। तो 135 का भी मीनिंग याद रहेगा और 246 का भी मीनिंग याद रहेगा। लीप ईयर की बात कर लेते हैं। तो लीप ईयर का मतलब कोई भी ईयर जो कि 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 4, क्या कहा, डिविजिबल बाई 4, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? लीप ईयर। बट नॉट ऑल सेंचुरी ईयर। लेकिन जो सेंचुरी ईयर्स हैं, सेंचुरी ईयर्स का मतलब आप यहाँ पर समझ रहे हैं, जैसे 1000 हो गया, 1200 हो गया, जैसे 600 हो गया, ये सेंचुरी ईयर्स है। सेंचुरी में जो सेंट है ये रूट है, जिसका मतलब 100 से होता है। तो कहीं पर भी सेंट रूट आता है तो इसका मतलब किससे जाता है? 100 से जाता है। जैसे सेंटीपेडिया जिसके 100 पैर होते हैं, जैसे सेंचुरी। तो यहाँ पर अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हर बार आपको लास्ट में 2 जीरोस देखने को मिलेंगे, क्योंकि असल में 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब बोला है कि कोई भी ईयर जो 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर बोला जाता है, लेकिन ये रूल सेंचुरी ईयर पर लागू नहीं होता है। तो सेंचुरी ईयर पर फिर क्या करते हैं? तो सेंचुरी ईयर को हमेशा 400 से डिवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिविजिबल बाई 4। वो जो ऊपर स्टेटमेंट है उसी को यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर दिया है। कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल है तो डिविजिबल बाई 4 होने पर वो लीप ईयर बोला जाता है। जबकि अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड कराएंगे। जैसे 1900 देखो, अब ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये लीप ईयर है? तो लीप ईयर नहीं है। असल में इसको 4 से नहीं, किससे डिवाइड कराना चाहिए था? 400 से। और अब 400 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा। सेम प्रोसेस अगर हम यहाँ पर 600 ले लें तो क्या ये 400 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर हुए। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर जो 4 से डिविजिबल हो जाता है। और याद रखेंगे लीप ईयर में जो फैब होती है, फेब्रुअरी, तो जो फैब होगा वो एक्चुअल में 29 डेज का होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो लीप ईयर होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, जबकि सेंचुरी ईयर कभी भी 4 से नहीं डिवाइड कराते हैं बल्कि 400 से डिवाइड कराते हैं। ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं तो एक नॉन लीप ईयर ही असल में क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी ईयर बोला जाता है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जबकि एक कन्वेंशनल ईयर या फिर यूँ बोलें कि एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। जब ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं तो इसमें जो फैब होती है वो असल में कितने डेज की होती है? 28 डेज की होती है। जबकि 366 डेज में जो फैब होती है वो असल में 29 डेज की होती है। और इन्हीं 1 डेज इंक्रीमेंट के कारण ये असल में 366 डेज हो जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है।
फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर आर सेम। जो फर्स्ट डे होगा ऑर्डिनरी ईयर का वही लास्ट डे होगा। मान लेते हैं कि 1 जनवरी, कोई भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर जैसे हमने ले लिया 1997, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ईयर में मान लेते हैं कि 1 जनवरी को अगर ट्यूसडे है तो फिर जो लास्ट डे होगा 31 दिसंबर, वो भी क्या जाएगा, वो भी ट्यूसडे ही जाएगा। तो जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होगा। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि अगर ऑर्डिनरी ईयर की जगह कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। क्या कहा, लीप ईयर। तो लीप ईयर में 1 का वेरिएशन आ जाएगा, यानी फर्स्ट डे और लास्ट डे के बीच में कितने का गैप होगा, 1 डे का डिफरेंस पाया जाएगा, क्योंकि असल में Feb 29 की हो जाएगी। तो अगर कोई लीप ईयर है और 1 जनवरी को ट्यूसडे है तो फिर लास्ट डे जो उसका होगा वो ट्यूसडे ना होकर के क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं 3 पॉइंट्स ये अच्छे से आपके क्लियर हो चुके होंगे। काउंटिंग ऑफ ऑड डेज, ये किस तरह से हम लोग काउंट करते हैं तो देख लेते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। सबसे पहले जो ऑड डे बता रहे थे, अब क्या करते हैं कि 7 से हम डिवाइड करा देते हैं 365 को। तो 7 5 जा 35, 1 7 2 जा कितना मिल जाता है 14, देन 1। अब ये जो रिमाइंडर है, इसी रिमाइंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं, ऑड डे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 52 वीक्स, क्योंकि 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो जो क्वोशिएंट है वो असल में वीक में तब्दील हो जाएगा। तो 52 वीक्स प्लस 1 डे। अगर हम पूछें कि एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं तो देखो यहाँ पर आया ना 1 ऑड डे। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे, 1 ऑड डे। अब अगर एक लीप ईयर की बात करते हैं तो बच्चा यहाँ पर लीप ईयर में क्या होगा, फिर से देखो देख लेते हैं, 366 हो जाएगा। 7 5 जा 35, देन 7 2 जा, देन वी गेट दी 14 और कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है। यहाँ पर देखो 2 डेज एक्स्ट्रा बचे और यही जो रिमाइंडर है यही असल में क्या है, ऑड डेज है। तो याद रखेंगे कि एक ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास 1 ऑड डे होता है, जबकि एक लीप ईयर में हमारे पास असल में 2 ऑड डेज होते हैं। अब 100 ईयर्स की बात करते हैं तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। पॉइंट नंबर 3 को, जब 100 की बात करते हैं तो 100 को हम डिवाइड कराते हैं 7 से। 7 1 जा, यहाँ से आपको देखने को मिलता है, पहले 4 से डिवाइड करो, 4 से, 4 2 जा 8 और 4 5 जा, क्या कहा, 4 2 जा और 4 5 जा, तो 25 ये हमारे पास आ रहे हैं। अब जरा समझने का प्रयास करेंगे इसी जगह से। यहाँ पर जब हमने 4 से डिवाइड करा तो 25 हमारे पास आ रहा है। ये 25 क्या है, हमने कहा था कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है, इसका कंफर्मेशन किससे होता है, 4 से डिविजिबल होने पर होता है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि 25 लीप ईयर्स हैं। कितने हैं, 25 लीप ईयर्स। लेकिन एक थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा झोल है, समझने का प्रयास करेंगे। 1 to 100 में हमने पता किया कि 25 लीप ईयर्स हैं। अब ये जो 25 आ रहा है इसमें एक्चुअली 100 भी इंक्लूड है, और 100 असल में क्या है, सेंचुरी ईयर है। तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, 4 से नहीं बल्कि किससे डिविजिबल होगा, 400 से। अब बोलो क्या 400 से 100 डिविजिबल है, तो नहीं डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 100 असल में 4 से डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन ये एक लीप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ पर अब ईयर कितने बन रहे हैं, लीप ईयर 24। अब 100 से जब हमने 24 को माइनस कर दिया तो हमारे पास बच जाता है 76। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 100 ईयर्स में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं प्लस 24 लीप ईयर्स हैं। क्या कहा, 24 लीप ईयर्स। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, देखो ये वाली लाइन, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 76 ऑड डे होंगे। 7 से फिर डिवाइड करा दिया, 7 1 जा 7, तो यहाँ से बच क्या रहा है 6। अब ये एक्चुअल में पूरा डिवाइड होगा नहीं, 10 टाइम्स में चला जाएगा। कितने टाइम्स में चला जाएगा, 10 टाइम्स में, तो 70। तो यहाँ से देखो पूरा 6 मिल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ जरा समझना, ये जो 10 आ रहा है, ये जो 6 आ रहा है, ये 6 हमारे पास ऑड डे हैं। यानी जब हम यहाँ से बात करते हैं 76 ऑर्डिनरी ईयर, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में असल में हमारे पास 6 ऑड डे, जबकि 24 लीप ईयर हैं। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे हैं, देखो यहाँ से एक लीप ईयर में कितने ऑड डे, 2 ऑड डे। तो 24 इंटू 2 हमने कर दिया, 24 इंटू 2 ऑड डे। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 6 ऑड डे प्लस 48 ऑड डे।
फिर वही बात है, 48 को फिर 7 से डिवाइड करा दो। कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर आपको बड़ा दिख रहा है 7 से, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करा देंगे। तो 7 6 जा 42, कितना बचा 6। तो यहां से भी अगर हम देखते हैं तो हमको मिल रहा है 6 ऑड डे प्लस 6 ऑड डे, और ये मिलकर के कितना हो जाता है 12 ऑड डे। और 12 ऑड डे, फिर देखो नंबर 7 से बड़ा चला गया, तो अब हमने क्या किया, फिर 7 से डिवाइड करा दिया। तो जब 7 से इस बार आप 12 को डिवाइड करा देते हैं तो 7 1 जा 7, और रिमाइंडर आपको कितना मिला 5, यानी कितने 5, कितने ऑड डेज हैं 5 ऑड डेज हैं। कितने ऑड डेज हैं 5 ऑड डेज। इसका मतलब ये हुआ कि ऑड डेज इन 100 ईयर्स कितने हैं 5। ये आपको याद रखना होगा, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब अगर 100 ईयर्स में 5 ऑड डे हैं तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कराया, और जैसे ही हमने 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराया तो आप याद रखेंगे 5 2 जा कितना हो जाता है 10 हो जाता है। ये 2 से मल्टीप्लाई कराने पर आपको ये आउटपुट देखने को मिल रहा है, 100 200 में तब्दील हो गया। 5 इंटू 2 कितना मिल जाता है 10 मिल जाता है। 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा 3, और यही है 3 ऑड डेज। सेम अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 3 से मल्टीप्लाई कराने पर 100 से 3 का मल्टीप्लाई तो 300, और 5 3 जा 15। 7 से डिवाइड कराया तो फिर 1 ऑड डे, और फिर 400 में 0 ऑड डे। अब इसी में अगर हम इसी में 8 से मल्टीप्लाई करा दें तो फिर देखो यहाँ से क्या मिल जाता है 800 ईयर्स। और अगर इसी में 8 5 जा 40, तो फिर अगर हम देखें तो यहाँ से 8 5 जा कितना मिल रहा है 40। 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 प्लस 2। देखो ये 1 कहाँ से आया, जरा इसको समझ लेते हैं। जब 400 सालों की बात करेंगे तो असल में 100 200 300 ये सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं होंगे, लेकिन जब 400 की बात करेंगे तो ये एक सेंचुरी ईयर है जो कि असल में लीप ईयर में तब्दील होगा, और इसी का +1 यहाँ पर ऐड हो रहा है। सेम प्रोसेस जब हम 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 8 में एक 400, क्या कहा, एक 400 सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर में बदलेगा, और दूसरा खुद 800 सेंचुरी ईयर है जो कि लीप ईयर में बदल जाएगा। तो 1 to 800 में 2 लीप ईयर्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसलिए यहाँ पर +2 और हो जाता है, मिल जाता है 42। 7 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, और यहाँ से आपको मिलता है 0 ऑड डे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और यहाँ पर इस टेबल को याद रखेंगे 100 200 300 400 0 1 3 5, ठीक है 0 1 3 5 0 1 3 5 0 135 याद रखना, याद रहेगा 0 1 3 5 400 में 0 है, और चाहे तो इसका दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो 53 10 होता है, जैसे भी उचित लगे। जिसे 5 3 1 0 को याद रखना है तो यहाँ पर क्या आ जाता है 100, फिर 200, फिर ये आ जाता है 300, और ये आ जाता है 400, जैसे भी उचित लगे। बस ये याद रखना कि 400 पर 0 होते हैं, तो चाहे 53 10 याद रखना, चाहे 0 135 याद रखना, दोनों से ही बात बन जाएगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। तो सेंचुरी का फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी आइदर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, तो ना ट्यूसडे हो सकता है, ना थर्सडे हो सकता है, ना ही सैटरडे हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, अगर हम पूछें कैन बी, तो आप याद रखेंगे मंडे हो सकता है, फिर ट्यूसडे नहीं हो सकता है, वेनसडे हो सकता है, थर्सडे नहीं हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है। जबकि फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी ये किसकी बात कर दी गई है, लास्ट डे की बात कर दी गई है। यहाँ पर किसकी बात की गई है, फर्स्ट डे की बात की गई है। मस्ट बी आइदर मंडे और ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे। सैटरडे की जगह यहाँ पर होना चाहिए एक्चुअली संडे। क्या होना चाहिए, संडे। ये स्टेटमेंट सही है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। एक्चुअली यहाँ पर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो यहाँ पर एक आ जाएगा संडे। यहाँ पर क्या आएगा, संडे। तो कौन कौन से हो सकते हैं, लास्ट डे, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे एंड संडे। कौन कौन से फर्स्ट डे हो सकते हैं, तो ये 4 डेज आपको मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। यहाँ पर काउंटिंग ऑफ ऑड डेज, काउंटिंग ऑफ ऑड डेज जो पीछे भी हम लोगों ने देखा था, काउंटिंग ऑफ ऑड डेज, ये काउंटिंग ऑफ ऑड डेज हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ये किसके लिए था, वीक के लिए था। किसके लिए था, वीक के लिए। जबकि अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मंथ के लिए। तो यहाँ पर 1 साइडेड आपको मंथ देखने को मिलने और ये ऑड डेज देखने को मिले। सिंपल सा कंसेप्ट है, जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है। तो आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड कराना है 31 को। मैंने कहा कि आपको केवल रिमाइंडर डिस्कस करना है। 7 4 जा 28,
तो बच क्या गया, 3 बच गया, और ये जो 3 है यही असल में किस में चला गया, ऑड डेज में चला गया। अगर फरवरी 28 की होती है तो रिमाइंडर आपको 0 मिलता है, मतलब ऑड डे 0 है, और अगर 29 की तो रिमाइंडर 1 मिलता है, मतलब ऑड डे 1 है। सेम प्रोसेस 3-2 3-2 3-2 यही कंसेप्ट चलता रहेगा। अब इसमें 4 हिस्से जो हैं वो एक्चुअली 30 के हैं, 4 मंथ। एक नवंबर हो गया, एक सितंबर हो गया, याद रखेंगे, ये देखो नवंबर 30 का है, सितंबर भी 30 का है, इसी में एक आप देखेंगे जून भी 30 का है, और इसी के साथ में एक हिस्सा आप और देखेंगे जो कि अप्रैल भी कितने का है, 30 का है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखेंगे, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। ठीक है, याद हो गया होगा, जून नवंबर जानिए, यानी जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो कुल मिलाकर के इसमें 5 मंथ को अलग कर दिया गया, बाकी जो बच रहे हैं वो सब 31 डेज के हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर आपको शीट दिखा दी गई है, इसको अच्छे से तैयार रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है, हाउ मेनी डेज इन 4 ईयर्स, 4 साल में कितने दिन होते हैं। अब बिल्कुल एकदम आसान सा आपको लग रहा है ये क्वेश्चन, और है भी आसान, लेकिन थोड़ा सा एरर हो सकता है। हाउ मेनी डेज इन 4 ईयर्स, तो आपको पता है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आप यूनिट रूल का इस्तेमाल करते हुए बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान से समझना, इंटू 4 का कंसेप्ट ये है यहाँ पर कि एक साल यानी फर्स्ट ईयर 365 डेज, सेकेंड ईयर 365 डेज, थर्ड ईयर 365 डेज, और फोर्थ ईयर भी 365 डेज। जबकि आप तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी आपको बताया था कि जब भी हमको ये पता करना हो कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है तो 4 से हम डिवाइड कराते हैं। इसका मतलब कोई भी नंबर 4 से बड़ा नहीं हो सकता है, और हर 4 साल में एक बार आपको लीप ईयर मिलेगा, कंफर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर चारों ईयर को देखें तो ये सारे के सारे ईयर्स में जनरल ईयर है, मतलब ऑर्डिनरी ईयर हम कंसीडर कर रहे हैं, जबकि इसमें एक लीप ईयर भी होना चाहिए। तो अगर कोई भी 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स हैं तो उसमें एक लीप ईयर होना कंपलसरी है। इसका मतलब एक इसमें 366 दिन का होगा एक साल, बाकी 303 जो बच रहे हैं वो 365 दिन के होंगे। या फिर हम यूं कहें कि इसमें 365 इंटू 4 प्लस 1 डे। और अभी आपको समझ आ रहा होगा कि 1 डे यहाँ पर क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि जो लीप ईयर होगा उसमें फरवरी 29 की होगी, इसलिए +1 कर दिया गया है। हमने सिंपल से मल्टीप्लाई कराया तो 4 5 जा कितना हो जाता है, 20। अब देखो 20 में 0 आया, फिर 2 कैरी चला गया, बाकी मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। 0 + 1 क्या हो जाता है, 1। और देखो 1 किस में देखने को मिल रहा है यूनिट प्लेस पर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और विच सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर, बोला कौन सा जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है। अब देखो सेंचुरी ईयर की बात हो रही है तो 4 से डिवाइड कराएंगे या 400 से, तो आपको पता है 400 से डिवाइड कराएंगे। तो अब अगर हम 400 से डिवाइड कराएंगे तो 2 0 से 2 0, देखो ये चारों में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो कि बाकी जो 2 नंबर्स बच रहे हैं वो कौन से 2 डिजिट 4 से असल में डिविजिबल हैं, तो 19 4 से डिविजिबल नहीं है, 17 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोले व्हाट इज 2 वीक फ्रॉम टुडे, कह रहा है व्हाट इज 2 वीक फ्रॉम टुडे, अगर आज कोई भी दिन है तो बोला 2 हफ्ते के बाद फिर कौन सा दिन होगा, तो वही दिन रहेगा, क्योंकि 2 वीक्स का मतलब आप समझ रहे हैं 1 वीक में 7 डेज, तो 2 वीक में 14 डेज हो जाते हैं। और मैंने कहा कोई भी नंबर अगर आपको 14 से बड़ा दिख रहा है तो किससे डिवाइड कराते हैं, 7 से डिवाइड कराते हैं, और रिमाइंडर इसका देखते हैं क्या मिलता है। तो रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें कितना ऐड करेंगे, तो 0 ऑड डे ऐड कर देंगे, और 0 ऑड डे ऐड करने पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, टुडे। तो टुडे मतलब सेम डे। अब 2 कन्फ्यूज़न आपके मन में आ रहे होंगे कि कब 7 से डिवाइड कराना है और कब 4 से डिवाइड कराना है। जब हम लोग ईयर की बात करेंगे तो 4 से डिवाइड होगा, और जब हम लोग डे की बात करेंगे तो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमको सेम डे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोला है हाउ मेनी सेकेंड्स इन 10 ईयर्स, बाप रे, पूछ रहा है 10 ईयर्स में कितने सेकेंड्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं 1 सेकेंड में 1 सेकेंड होते हैं, बिल्कुल ये फालतू की बात थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। फिर 1 डे में 60 मिनट्स होते हैं, और
वन आवर, इस लाइन को काटते हैं, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 डे में होते हैं 24 आवर्स। अब ठीक है, अगर हम यूनिट रूल का यूज़ करें और इन सबका मल्टीप्लाई करा दें, अच्छा 1 ईयर एक मिसिंग है, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अब देखो इनको हमने पिक किस तरीके से किया हुआ है कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर जिससे शुरुआत है उसकी एंडिंग यहाँ पर है, जिससे शुरुआत है उसकी एंडिंग यहाँ पर है, जिससे शुरुआत है उसकी एंडिंग यहाँ पर है। ये लाइन कट है, ये लाइन कट है, ये लाइन इससे कनेक्ट होगी, फिर ये वाली लाइन इससे कनेक्ट हो जाएगी, फिर ये वाली लाइन इससे कनेक्ट हो जाएगी। अब अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो पूरा ओवरऑल एक साल में कितने सेकंड होते हैं ये हमको पता चल जाएगा। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, और हमसे 10 ईयर्स का पूछ रहा है तो बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है और बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कराने वाला नहीं हूँ। तो चलिए देखते हैं। सेम ईयर कैलेंडर अगर हमें गेन करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए। अगर हम सेम ईयर कैलेंडर गेन करना चाहते हैं, क्या कहा, अगर हम सेम ईयर कैलेंडर गेन करना चाहते हैं तो आप ईयर को 4 से डिवाइड करा दीजिए, फिर जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर में आपको, ये देखिए टेबल मैंने यहाँ पर बना रखी है कि जो भी आपके पास रिमाइंडर आ रहा है, मान लेते रिमाइंडर 1 आया तो आपको 6 ऐड कर देना है उसी ईयर में। अगर रिमाइंडर 2 है तो 11 ऐड करेंगे, 3 है तो 11 ऐड करेंगे, और अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो 28 ऐड कर देंगे, तो हमें सेम ईयर कैलेंडर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। द कैलेंडर ऑफ द ईयर 1939 इज सेम एज विच ईयर। तो अभी आपको बताया, सबसे पहले क्या करना है, ईयर को हमेशा 4 से डिवाइड कराते हैं, पीछे बता भी दिया था। तो मुझे लगता है 4 4 जा 16 3, 4 8 जा 32, यहाँ से 4 4 जा, फिर हमें मिल जाता है 16 और रिमाइंडर बच रहा है 3। अब अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जब हमें 3 मिलता है, रिमाइंडर कितना मिलता है 3, तो हमको क्या ऐड करना है, 11 ऐड कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1939 में कितना ऐड कर दिया जाए, 11, 9 1 10 3 1 4 1 5 1950। तो जो कैलेंडर 1939 का है वही कैलेंडर असल में 1950 का भी होगा। फिर देखते हैं the year next to 2005 will have the same calendar as that of the year 2005। वही सेम चीज़ है, 2005 की बात पूछ रहा है, तो इसको अगर थोड़ा सा और इजी वे में ले लें तो 2005 तक कैसे पहुँचेंगे, 2000 और प्लस 5। अब 2000 आप जानते हैं 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जबकि अगर हम 5 को डिवाइड कराते हैं 4 से तो हमको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, तो इसका मतलब आया कि 1। और आप जानते हैं कि जब 1 हमारे पास रिमाइंडर बचता है तो 1 पर हमें क्या ऐड कर देना होता है, सॉरी 6 ऐड कर देना होता है। तो इस तरह से हमारे पास 6 + 11 + 11 + 28, 1 2 3 और 0। तो अब अगर हम इसमें 2005 में कितना ऐड कर दें, 6, तो 2005 में 6 ऐड कर देने पर हमको कितना मिल जाता है, 2011। तो ये जो कैलेंडर सेम होगा ये किससे सेम चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किससे सेम चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ टुडे इज सैटरडे देन व्हाट विल बी द डे ऑफ 350 डेज फ्रॉम नाउ। तो ठीक है, डेज की बात है तो किससे डिवाइड करा देंगे, 7 से। 350 को हमने 7 से डिवाइड करा दिया, 7 5 जा 35, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 0 यहाँ पर आ जाता है। रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब 0 ऑड डे। इसका मतलब कि अगर आज सैटरडे है तो इसमें कितना ऐड कर दिया जाए, सैटरडे का मतलब हो जाता है नंबर 6 में 0 और ऐड कर दिया जाए, 0 ऑड डे, मतलब यही ऑड डे हमें ऐड करना होता है। तो हमें वापस से क्या मिल जाता है, 6, मतलब हमारे पास क्या मिलने वाला है, सैटरडे। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, 7th का ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अगर आज शनिवार है 350 दिन के बाद भी हमको क्या मिलेगा, शनिवार ही मिलेगा। विल डेट बुक for the year 2003 serve for the year 2014। कह रहा है कि क्या 2003 और 2014 दोनों सेम ही ईयर होंगे। तो सेम ईयर के लिए भी मैंने आपको बताया 2003 को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 + 3, ये पूरा कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब इससे हमें कोई ऑड डे नहीं मिलेगा। जबकि 3 में ये नंबर 4 से ऑलरेडी छोटा है तो 3 ऑड डे है, कितना 3, और जब 3 होता है तो हमें क्या ऐड करना होता है, 11 ऐड कर देना होता है। इसका मतलब 2003 में हमने क्या ऐड कर दिया, 11, और जैसे ही हमने 11 ऐड किया तो हमें क्या देखने को मिलता है, 2014। तो ये बात एकदम सही है
कि जो 2003 का कैलेंडर होगा, डेट बुक होगी, वही असल में 2014 की भी डेट बुक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर। 2007 की देखो बात हो रही है, तो आप जानते हैं इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2000 और +7। अब हमें क्या करना है, 2000 और +7, ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 0 ऑड डे देगा। यहाँ पर जब इसको 4 से डिवाइड कराते हैं तो 3 ऑड डे, और 3 ऑड डे जब हमें मिलता है तो हमें कितना ऐड कर देना होता है, 11 ऐड कर देना होता है। इसका मतलब 2007 में हमने क्या ऐड कर दिया, 11 ऐड कर दिया। तो हमें यहाँ से कितना देखने को मिलता है, 718 2018। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। If today is Monday, then which day of the week is after 59 days? फिर यार भाई 59 डेज, अब देखो डेज की बात हो रही है तो किससे डिवाइड कराएंगे, 7 से डिवाइड कराएंगे, करा देते हैं। 7 8 जा कितना रिमाइंडर मिला, 3 ऑड डेज। मंडे की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मंडे को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑड डे हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ऐड कर दिया तो क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 को बोलते हैं थर्सडे। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि जो स्टार्टिंग में आपको टेबल बनवाई थी, जिसमें कि आपको बताया था कि संडे को 0 या 7, मंडे 1, ट्यूसडे 2, फिर वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ 14 अक्टूबर 2005 इज फ्राइडे, देन विच डे इज 14 अक्टूबर 2006। देखो ये जो 2005 है ये भी एक जनरल ईयर है, ये जो ईयर है ये भी एक जनरल ईयर है। जब एक जनरल ईयर से दूसरे जनरल ईयर पर जाएंगे तो एक दिन का अंतर आएगा। कितने दिन का, एक दिन का। यानी अगर आज है फ्राइडे तो फिर 14 अक्टूबर 2006 को एक्चुअली होगा सैटरडे। मेरी बात समझे या नहीं समझे। अगर जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाते हैं तो एक दिन का ऐड होता है, ठीक है। लेकिन अगर जनरल ईयर से लीप ईयर में जाते हैं, किससे, जनरल ईयर से लीप ईयर में, तो कितने दिन हमें ऐड करने होते हैं, 2 डेज ऐड करने होते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोला इफ 1 जैन 2006 वॉज संडे, देन व्हाट वाज द डे वीक 1 जैन 2010। अब 2010 की बात कर रहा है तो चलिए देख लेते हैं 2010। देखो 1 जनवरी 2006 से जब 1 जनवरी 2007 जब हम एंटर करेंगे तो जो अभी संडे है, जो है संडे, वो बदल जाएगा किसमें, मंडे में। ध्यान से समझना। फिर 1 जनवरी 2007 से जब हम बढ़ते हैं तो 1 जनवरी 2008। अब 1 जनवरी 2008 याद रखेंगे, यहाँ से हमको मिलता है ट्यूसडे। फिर जब 1 जनवरी 2008 से, अब याद रखेंगे ये जो है ये कौन सा ईयर है, ये एक लीप ईयर है। 1 जनवरी 2009 में जब जाते हैं तो इसमें एक दिन नहीं 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी वेडनेसडे, और ये हमको मिल जाता है थर्सडे। फिर 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2010 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है क्या, फ्राइडे। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन कोई भी इसमें सही नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग और इजी वे में देख सकते हैं। 2010 से 2006 के बीच का गैप देखो कितना है, तो 4 साल का गैप आ रहा है। कितने साल का, 4 साल का। 4 साल के गैप में 4 ऑड ईयर, ठीक है, 4 ऑड ईयर। अब ऑड ईयर मतलब 4 जनरल ईयर, ठीक है। याद रखेंगे इन 4 सालों में 2006 से 2010 के बीच में असल में एक तुमको मिलेगा 2008, और 2008 जो है ये असल में है एक लीप ईयर। ये क्या है, ये है एक लीप ईयर। और जब 2008 लीप ईयर होगा तो इसमें एक दिन की नहीं कितने दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, 2 दिन की। तो इसका मतलब 4 जनरल ईयर जो आपको मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही, और प्लस एक एक्स्ट्रा मिलेगा लीप ईयर की वजह से। तो टोटल हमारे पास 5 ऑड डेज हो जाएंगे। कितने, 5 ऑड डेज। संडे को हम लोग बोलते हैं क्या, 0 ऑड डे, और इसमें हमने ऐड कर दिया 5 ऑड डे। और 5 ऑड डे मतलब 5 को हम किस नंबर से जानते हैं, 5 को जानते हैं फ्राइडे से, तो फ्राइडे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वीकेंड आर देयर इन मार्च 2009। वीकेंड का मतलब भैया समझ लेते हैं, वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे एंड संडे। क्या कहा, सैटरडे एंड संडे। क्या कहा, एंड संडे। क्या कहा, सैटरडे एंड संडे मिला करके क्या बनता है, एक वीकेंड बनता है। पूछ रहा है कि कितने
डेज कितने, हाउ मेनी वीकेंड्स आर देयर, कितने सैटरडे और कितने संडे होंगे मार्च 2009 के कैलेंडर में। मार्च 2009 तक पहुंचने का जो तरीका है, समझेंगे ये क्वेश्चन अच्छा है। मार्च 2009 तक पहुंचने का जो तरीका है उसमें हम पहले 2008 तक जाएंगे प्लस फिर जनवरी 2009 प्लस फरवरी 2009 और फिर हमारे पास आएगा 1 मार्च 2009 और फिर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये जो 2008 है इसको फिर हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये बना देता है 2000 प्लस 8, ठीक है। 2000 में आप जानते हैं 0 ऑड डे होते हैं, 0 ऑड डे। अभी आपको बताया था कि 400 का जितना भी मल्टीपल होगा वो सब 0 ऑड डे रखेगा। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स में 8 तो ऑड डेज हो जाते हैं, प्लस इसमें 2 आपको मिल जाते हैं लीप ईयर, तो प्लस का 2 ऑड डेज, तो कुल मिलाकर के हमको मिल जाते हैं कितने, 10 ऑड डेज। कितने मिल जाते हैं, 10 ऑड डेज। अब जनवरी 2009, अब देखो यहाँ तक 2008 तक अभी हमको मिल रहे हैं कुल मिलाकर के 10 ऑड डेज। 2008 तक कितने मिल रहे हैं, 10 ऑड डेज प्लस जनवरी 31 की होती है, 7 से डिवाइड कराया तो हमारा 28 कैंसिल हो गया, 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ से जनवरी से 3 ऑड डेज, फरवरी एक जनरल ईयर ही है, लीप ईयर नहीं, इसलिए 28 की होगी, इसलिए 0 ऑड डे। और यहाँ तक जब हम कंसीडर कर लेते हैं तो हमको मिल रहा है 13 को जब हमने 7 से डिवाइड करा है तो हमें मिल रहा है 6 ऑड डेज। कितने ऑड डेज, 6 ऑड डेज। और 6 ऑड डेज का मतलब हो गया कि हमारे पास आ रहा है सैटरडे। 6 ऑड डेज का मतलब क्या है, सैटरडे। अब जो 1 मार्च है, ध्यान से समझना, यहां तक तो हमारे पास आ रहा है सैटरडे। 1 मार्च को जब हम एंटर करेंगे तो 1 मार्च को हमारे पास आ जाएगा संडे। क्या कहा, 1 मार्च को आ जाएगा संडे। मार्च होता कितने का है, 31 का है। इसका मतलब कि जब एक तारीख को संडे पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कितने संडे पड़ेंगे, 5 संडे पड़ेंगे। और फिर इसके अंदर सैटरडे भी कितने पड़ेंगे, 5 ही सैटरडे पड़ेंगे। तो दोनों को मिला करके हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी वीकेंड कितने होंगे, 10 वीकेंड्स होंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे करके और फिर देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर कट समझ आने लगेंगी। बोला इफ 6 मार्च 2005 इज संडे देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च 2002। फिर वही है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक के क्वेश्चन में हमेशा आगे बढ़ रहे थे, इसमें देखो हम क्वेश्चन में पीछे जा रहे हैं। 2005 से हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम 2005 से जा रहे हैं असल में 2002 की तरफ। तो आप सबसे पहले वेरिएशन निकालें 2005 और 2002 में कितने ईयर्स का वेरिएशन है, तो 3 ईयर्स का गैप है, यानी 3 ऑड डे हमारे पास ये मिल रहे हैं। याद रखेंगे इसमें 2002 से 2005 के बीच में एक तुमको ईयर मिलेगा 2004, जो कि असल में क्या होगा, लीप ईयर। तो एक इसमें +1 और ऐड हो जाता है और ये बना देता है 4 ऑड डे। क्या बना देता है, 4 ऑड डे। बोल रहा है व्हाट वाज द डे ऑफ द 6 मार्च। 6 मार्च से पहले भी शुरुआत है, 6 मार्च से अभी भी शुरुआत है। अब ये जो 4 ऑड डेज हमारे पास आ रहे हैं ये हम ऐड नहीं करेंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। और याद रखना कि मैंने कहा था कि संडे को 0 भी लिखते हैं या फिर 7 भी लिखते हैं। यहाँ पर हम जो काम करेंगे वो 7 से काम करेंगे। 7 में 4 को माइनस कर दिया तो क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। और ये जो 3 है ये असल में क्या है, वेडनेसडे है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। असल में क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। टुडे इज संडे, वॉट डे ऑफ द वीक वॉज 79 डेज। अरे यार फिर 7 से आज जैसे ही आप इसको डिवाइड कराएंगे तो आप जानते हैं 11 टाइम्स में चला जाएगा, 77। रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और संडे वॉट ऑफ द वॉज बैक, देखो बैक की बात कर रहा है पीछे, तो हमें क्या करना है, संडे को हम 0 से नहीं 7 से बताएंगे और 2 दिन माइनस कर दो। यानी जब आगे की बात करता है तो प्लस करते हो, जब पीछे की बात करता है तो माइनस करते हैं। 5 और 5 आप जानते हैं क्या है, फ्राइडे है। 5 क्या है, फ्राइडे है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आई होंगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।